फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इस ब्लाउज का फिटिंग्स देख लीजिए, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं इस ब्लाउज का फिटिंग्स किस तरीके से आया है। तो ये देखिए, दोनों कातरी का शेप देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। तो बहुत लोगों का कहना है कातरी का शेप अच्छा से नहीं फिटिंग्स होता है। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं किस तरीके से इस ब्लाउज का फिटिंग्स है। तो फ्रेंड्स, चलिए बैक साइड की बात करें। बैक साइड पे देखिए, बहुत लोगों का कहना है शोल्डर गिरने लगता है ज़्यादा डीप का कारण से। तो यहाँ पर देखिए, डीप नेक भी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर इस ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना तक यहाँ पर डीप नेक है। तो आप भी इसी तरह ब्लाउज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीप नेक बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर शोल्डर नहीं गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस ब्लाउज को कटिंग करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरीके से फिटिंग्स ब्लाउज पाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दो टाइप का फैब्रिक लिया है, एक अस्तर का फैब्रिक और एक फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक में काट करूँगी, फैब्रिक में बाद में काट करूँगी। सबसे पहले ब्लाउज का कटिंग में हमेशा बैक पार्ट काट करना है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो बैक पार्ट काट करने के लिए फैब्रिक को कोशिश तरीके से दो फोल्डिंग करना है। जितना तक आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उसी के हिसाब से फोल्डिंग करना है, और आपका ब्लाउज का साइज कितना तक ये भी देखना है। उसी के साथ ही एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर फोल्डिंग करना है। तो यहाँ से मैं देखिए टोटल 11 इंच तक यहाँ से फोल्डिंग करूँगी, बिल्कुल बराबर रखूँगी। ज़्यादा फैब्रिक मैं यहाँ पर 2 इंच तक रखूँगी। और एक बात है, हमेशा ब्लाउज का लंबाई अपने हाइट के अनुसार लेना है। किसी का हाइट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसीलिए अपने हाइट के हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ से देखिए ब्लाउज का तैयार होगा 14.5 इंच तक, और इसके साथ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ से 15.5 इंच तक ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से सीधा मिलाना है। तो इसलिए अभी यहाँ से शोल्डर लूँगी। शोल्डर देखिए यहाँ से 5.5 इंच से 2 सूट कम रखूँगी 36 साइज के लिए, और यहाँ से आर्महोल रखूँगी। आर्महोल यहाँ से देखिए 4.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ से कुछ बराबर इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये 36 साइज है तो यहाँ से 9 इंच तक रखूँगी, और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 2 इंच तक रखूँगी। तो चलिए अभी कमर के लिए मेजरमेंट लूँगी। चेस्ट से हमेशा कम रखना है। जैसे कि यहाँ पर चेस्ट टोटल फैब्रिक 11 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच कम करूँगी तो 10 इंच तक रखूँगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 इंच से 1 सूट ज़्यादा मिलता है। तो मिलने के बाद देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से शेप देना है। इस शेप में भी देखिए थोड़ा आइडिया लगाना होता है, और नीचे की तरफ से इस तरीके से 1/2 इंच तक डाउन कर देना है। तो इसलिए अभी यहाँ से नेक लाइन लूँगी 2 इंच तक। अगर आप यहाँ से डोरी लगाना है तो यहाँ से 2.5 इंच तक लगा सकती हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से नेक डीप 11 इंच तक रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से 1 इंच तक बढ़ा सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी नेक का चौड़ा, जैसे कि डीप नेक का चौड़ा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से राउंड का ही शेप मिलाऊंगी। ये देखिए अंदर की तरफ से ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेने से आपका शोल्डर गिर सकता है। और यहाँ से 1/2 इंच तक इस तरीके से मिलाना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरीके से 1/2 इंच तक देना है नेक की साइड की तरफ से। इस तरीके से देने से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। तो दोनों साइड की तरफ से ऐसा करना है, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा फिटिंग्स ब्लाउज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। थोड़ा सा भी स्किप करेगा तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए अगर आपको पूरा फिटिंग्स ब्लाउज चाहिए तो यहाँ पर बैक पार्ट काट कर लिया है। तो चलिए फ्रंट पार्ट काट करने के लिए कुछ इस तरीके से अस्तर को 2 फोल्डिंग कर फिर से लेना है। मैंने यहाँ पर जिस तरीके से लिया है आप लोग भी ठीक उसी तरीके से लेना है, नहीं तो आपका अस्तर कम हो सकता है। मैं यहाँ पर 75 सेंटीमीटर अस्तर लिया है इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से बैक पार्ट को बराबर कर लेना है। लेने के बाद देखिए यहाँ से बैक पार्ट के हिसाब से पहले निशाना लगाऊंगी, उसी के बाद फ्रंट साइड का मेजरमेंट लूँगी। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से पहले निशाना लगा लिया, और यहाँ से कुछ इस तरीके से हल्का सा यहाँ से मिलाना है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 सूट है तो 3 सूट का लगभग कुछ इस तरीके से देना है। देने के बाद यहाँ से देखिए फ्रंट नेक कितना इंच तक लेना है। फ्रंट नेक हमेशा देखिए यहाँ से लेने से पहले इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करके मिलाना है। इस तरीके से देने से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। या आप लोग
इसी मेजरमेंट के हिसाब से एक बार जरूर कटिंग कीजिएगा, आपका ब्लाउज भी मेरे जैसा परफेक्ट होगा। तो चलिए अभी यहाँ से 7 इंच तक रखूंगी, जहाँ से हाफ इंच तक डाउन किया है वहाँ से 7 इंच तक लेना है। तो चलिए अभी 6 इंच पे और एक मेजरमेंट लूँगी, ये हमारा बस पॉइंट लेने में काम आएगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाकर देना है। तो चलिए अभी यहाँ से एक्स्ट्रा कितने इंच तक ज़्यादा रखना है बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ से, यहाँ से मैं 1.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपका साइज ज़्यादा हेवी होने से यहाँ से 2 इंच तक रख सकती हो। तो यहाँ से एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेने से क्या होगा, आपका ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ से एक्स्ट्रा ज़्यादा 1 इंच नहीं तो 2 इंच तक इस तरीके से लेना है, ये भी आपने साइज़ के हिसाब से। तो चलिए अभी यहाँ से बस पॉइंट के लिए मेजरमेंट रखूँगी। यहाँ पर देखिए बस पॉइंट के मेजरमेंट 5 इंच तक आता है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हाफ इंच, तो टोटल 5.5 इंच तक रखूँगी। चाहते इसको आप शोल्डर से भी ले सकते हो अपने बस पॉइंट के मेजरमेंट के हिसाब से। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ से देना है। देने के बाद यहाँ पर देखिए कतर के लिए मेजरमेंट लूँगी। यहाँ से देखिए 36 साइज के लिए मैं यहाँ पर देखिए 8 इंच तक रखूँगी और यहाँ से 4.5 इंच तक मिलता है। जैसे कि कतर के मेजरमेंट 7.5 इंच तक था और एक्स्ट्रा 1 इंच लिया सिलाई के लिए, और यहाँ से कतर के शेप 1 इंच तक उठाऊंगी। अगर इस शेप को आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से 1 इंच से ज़्यादा भी ले सकती हो। तो यहाँ पर देखिए कतर का मेजरमेंट जितने इंच तक भी मिलता है इसको हाफ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए अभी यहाँ से मिला देना है। तो यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है, यहाँ से देखिए 2.5 इंच से यहाँ पर एक सूट ज़्यादा मिलता है। अगर आपको इस शेप को अच्छा नहीं लगता है तो फिर से यहाँ से शेप को चेंज कर लीजिए। इसको देखिए थोड़ा आइडिया लगा कर ही लेना होता है। और यहाँ से देखिए 6.5 इंच तक रखूंगी, हाफ इंच तक ज़्यादा रख लिया है और यहाँ पर इस तरीके से तिरछा मिलाना है। तो इसलिए अभी यहाँ से हाफ इंच तक डाउन करूंगी कतर के लिए और एक बार, तो यहाँ से 1.5 इंच तक डाउन करूंगी और जिस जहाँ से इसको हाफ किया है वहाँ से इस तरीके से बराबर देना है। देने के बाद देखिए यहाँ से कितने इंच तक लेना है, यहाँ से मैं 4.5 इंच तक रखूंगी। अगर आपको से ज़्यादा हैवी होने से यहाँ से 5 इंच तक रखना है। फिर यहाँ से देखिए 4 इंच तक रखूंगी। कुछ इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए इस साइड से 2.5 इंच तक रखूंगी। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ से नेक का चौड़ा लेना है, यहाँ पर देखिए 3.5 इंच तक रखूंगी। अगर आप इसको ज़्यादा रखना चाहते हो तो यहाँ से 4 इंच तक भी रख सकती हो, आप अपने हिसाब से रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, तो अब इसको काट कर लूँगी। उसके बाद काट करूँगी स्लीप। स्लीप यहाँ पर पॉप स्लीप होगा, शॉर्ट पॉप स्लीप बनाऊंगी यहाँ से। तो स्लीप को काट करने के लिए फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करके ले लूँगी। तो सबसे पहले स्लीप का लंबाई लेना है। यहाँ से स्लीप का लंबाई 4.5 इंच तक रखूंगी, नहीं तो 5 इंच तक भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 इंच तक लिया है और पॉप के लिए यहाँ पर देखिए 3.5 इंच तक लिया है। तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक लेना है, यहाँ से देखिए 2.5 इंच तक रखूंगी। अगर आपको पॉप ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से ज़्यादा लेना है। जो 3.5 इंच तक लिया है उसको आप 4.5 इंच तक 5 इंच तक उस इस तरीके से ले सकते हो पॉप के लिए। तो यहाँ पर देखिए यह है स्लीप का लंबाई होगा इतना तक और ये पॉप होगा। तो चलिए अभी यहाँ से इसको काट कर लूँगी।
उसके बाद युग पट्टी काट करूँगी। युग पट्टी काट करने के लिए यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से बराबर पहले कर लेना है। बैकपार्ट का कमर में जितना इंच तक मिलता है उसी के हिसाब से लेना है। बैकपार्ट का कमर का मेजरमेंट 10 इंच तक मिलता है, तो यहाँ से मैं 10 इंच तक रखूँगी। और ये साइड से देखिए कितने इंच तक मिलता है, 5 इंच तक मिलता है। और इस साइड से देखिए 6 इंच तक रखूँगी। कुछ इस तरीके से बराबर मिलाकर लेना है। यहाँ से देखिए 5 इंच तक मिलता है और इस साइड से 5.5 इंच तक रखूँगी। 5.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर कम है, तो इसीलिए यहाँ पर अलग से इसके लिए पट्टी काट करना होगा। तो चलिए अभी यहाँ से इसको काट लगा लूँगी। अस्तर पे पूरा पूरी कटिंग कंप्लीट है। तो चलिए अभी फैब्रिक पे काट करूंगी। फैब्रिक में काट करने के लिए सबसे पहले देखिए फैब्रिक को कुछ इस तरीके से 2 फोल्डिंग करके लेना है। पहले मैंने अस्तर पे बैक पार्ट काट किया है, तो यहाँ से भी बैक पार्ट ही काट करूंगी। अभी देखिए फैब्रिक में काट करना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से काट कर सकती हो। चाहता आप इसको पहले निशाना लगाना है तो निशाना भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही काट करूँगी कुछ इस तरीके से मिलाकर। और यहाँ से हुक पट्टी काट करूँगी। ये बड़ा साइज का हुक पट्टी है। छोटा साइज का हुक पट्टी को अस्तर से काट करूँगी। इसको मैंने देखिए 3 इंच तक रखकर यहाँ से काट किया है और छोटा साइज का हुक पट्टी को मैंने 1.5 इंच तक रखकर काट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी मेरे जैसा परफेक्ट फिटिंग्स ब्राकेट ब्लाउज चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से पॉप स्लीव ब्राकेट ब्लाउज 36 साइज कटिंग करना बताया है। आप लोगों को बहुत जल्द इसका सिलाई का वीडियो भी मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।